हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 21 जनवरी 2023। और आज के दिन मैं आप सभी के साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल रहेगा जिसके अंदर हम देखने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में। अभी यहाँ पे एक केस आया है सबवे और सबअर्ब के बारे में। मैं बता दूं, दोनों ही आप कर सकते हैं। ये जो सबअर्ब है ये दिल्ली की है, बेसिकली पूरी पूरी फास्ट फूड कंपनी मान सकते हैं आप लोग। इसके खिलाफ रेस्टोरेंट है और इसके खिलाफ यहाँ पे केस किया है सबवे ने। बताएंगे क्या है ट्रेडमार्क का इशू और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बताऊंगा मैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। दूसरा दोस्तों आता है यहाँ पे पीएम मोदी की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं काफ़ी सारे हक्का पत्र, उन्हें भी हम देखने वाले हैं क्या है वो। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि विमेंस का क्या रोल है, आप कह सकते हैं हमारी आर्मी में। ऑफिसर रोल आप कह सकते हैं अभी मिलने वाला है, कमांड करेंगे वो अब। तो ये हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो प्रोसेस है ये काम करने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं बता दूं आपको दोस्तों, अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चलती हुई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस है, हर बार जो टॉपर्स हैं ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 21 जनवरी यानी कि आज तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। आप लोग अभी हमारा कोड यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए और बहुत अच्छे जो ऑफर्स हैं ये आपको मिल रहे हैं। 0% EMI का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट भी आप ज़रूर लीजिएगा। साथ ही फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग इसमें भी एनरोल करके बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारा यहाँ पे नया अनअकैडमी सेंटर है जो कि लॉन्च हो गया है, कहाँ पे, ओल्ड राजेंद्र नगर में। और वहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच भी जो है वो चालू हैं, आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे इशू निकल के आता है ट्रेडमार्क का वॉयलेशन, उसको बात करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आप कह सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट है, इसने रूल बोला है और ये बोला है यहाँ पे आप कह सकते हैं इस पूरे केस के अंदर कि जो सब वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं सैंडविच के लिए यूज़ नहीं होता है फ्रॉम सबवे, ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इन्होंने इस बारे में बताया है। और यहाँ पे ग्लोबल फास्ट फूड चेन आप कह सकते हैं उन्होंने अगेंस्ट सब अर्ब जो कि एक दिल्ली बेस्ड रेस्टोरेंट है, इसके खिलाफ यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट, मतलब कि आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क चुराने वाला का जो केस है बेसिकली इस पे केस किया है। ओके, अभी 12 जनवरी को इसका डिसीजन जो है वो लाया गया था, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसीजन लिया गया। लेकिन समझते हैं कि आखिर बात कहाँ से आई। देखिए सबवे जो है वो हाई कोर्ट में जाता है अगेंस्ट इन्फिनिटी फूड्स, जिनका आप कह सकते हैं अपना जो रेस्टोरेंट है दिल्ली के अंदर जिसका नाम है सब अर्ब, उसको आप कह सकते हैं इन्होंने कोर्ट में लेके आए और ये क्लेम किया कि जो ब्रांड नेम और जो लोगो है सब अर्ब का वो येलो एंड ग्रीन स्कीम के साथ है, जो कि काफ़ी आइडेंटिकल है सबवे से। जो सबवे है दोस्तों वो ओन करता है अपना ट्रेडमार्क इन द ब्रांड नेम सबवे। ओके, और एज अ होल दोस्तों उन्होंने यहाँ पे अपने सैंडविचेज जिनका नाम वेजी डिलाइट है और सबवे क्लब है इसके नाम पे रख रखा है। सबवे ने ये क्लेम किया है कि जो आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट है, उसके मेन्यू कार्ड का वो भी लिया गया है, आउटलेट का डेकोर भी लिया गया है, रेसिपी भी ली गई है, किसके द्वारा, सब अर्ब के द्वारा। मतलब कि पूरे तरीके से जो सबवे का बिजनेस है ये सब अर्ब अपने अलग नाम से चला रहा है और ये बात को उन्होंने कोर्ट में साबित मतलब बोला है। कुछ भी समझें उससे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क कोई भी सिंबल, डिज़ाइन, वर्ड या फ्रेज हो गया जो कि एक बिजनेस के लिए आइडेंटिफाइड रहता है। मतलब कि मान लीजिए आप लोग, आपका कोई बिजनेस है और आपने अपने लिए कुछ यहाँ पे लाइंस बता रखे हैं, कुछ डिज़ाइन लोगो बता रखे हैं और वो सिर्फ आपके बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वो आपका एक ट्रेडमार्क है और ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके, और सिर्फ इस पे दोस्तों जो राइट होता है, जो अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, उस ओनर का जिसने इसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के दौरान दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि जिसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क या फिर रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए यहाँ पे रूल्स लेके आए गए। और ये बोला है कि ये जो एक्ट है गारंटी देता है प्रोटेक्शन फॉर अ ट्रेडमार्क जो भी आप कह सकते हैं रजिस्टर किया गया है विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। इसे हम लोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और हर एक जो ट्रेडमार्क है दोस्तों ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद ओनर को दोबारा से रेवेन्यू करवाना पड़ता है इसको। हर 10 साल में ये रेवेन्यू होता रहता है, रिन्यू होता रहता है बेसिकली। अब बात करते हैं वॉल्यूशन किसे कहते हैं ट्रेडमार्क में। देखिए किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आप कह सकते हैं बिना किसी अथॉरिटी के साथ अगर कोई और यहाँ पे आप कह सकते हैं उसको ओन करता है या फिर आप कह सकते हैं उसको यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो वॉल्यूशन होता है इस ट्रेडमार्क का। ओके, काफ़ी सारे आप कह सकते हैं काम होते हैं, जैसे कि आप लोग ने वही मार्क ले लिया, उसी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उसी तरह की गुड दे रहे हैं और ये सब आता है आप कह सकते हैं इन्फ्रिजमेंट में। ऐसे केसेस दोस्तों कोर्ट में जाते हैं और फिर यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि आखिर जो कंज्यूमर है वो दोनों में कंफ्यूज ना हो
और आप कह सकते हैं बहुत आसानी से चीज़ों को ले सके और एक बिजनेस जो है वो अपने आप को संभाल सके। अदरवाइज दोस्तों लोग दूसरी कॉपी करेंगे और जो कंज्यूमर है वो भी एक अथॉरिटी से नहीं ले पाएगा चीज़ों को। जो लॉ है दोस्तों उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मार्क है इसे कंसिडर किया जाता है एज अ डेसिपिटेटिवली सिमिलर टू दी अनदर मार्क। ओके, और ये रिजेंबल रहता है जो भी अलग मार्क रहते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर की कन्फ्यूजन होती है वो ना हो पाए। क्योंकि अगर सेम चीज़ें रहेंगी, सिमिलरिटी रहेगी, तो जो कस्टमर है ये आप कह सकते हैं कन्फ्यूज होगा और वो दिक्कत लेके आ सकता है। एक और दोस्तों यहाँ पे बात रहती है जिसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ। देखिए ब्रांड लोगो जो है वो अगर मिस स्पेल्ड लिखा है तो वो बहुत ईजिली है कि जो कंज्यूमर है वो उसे समझ सके कि भाई ये गलत स्पेलिंग लिखी है। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं इस बार नहीं माना जाएगा कि वो एक आइडेंटिटिकल है। सिमिलरिटी दोस्तों यहाँ पे आती है कोई नेचर, कैरेक्टर, परफॉर्मेंस कोई गुड है तो रेवलरी ट्रेडर जो है वो ऐसा काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है और आपके यहाँ पे कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ये दोनों केस आया था पर दोनों के नाम आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो कंज्यूमर है वो नाम पढ़ के भी आराम से चीज़ों को खरीद सकता है कि नहीं। सब वाले केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो आप कह सकते हैं बात आती है, ये जो इशू है ये पासिंग ऑफ से रिलेटेड नहीं है। ओके, जस्टिस सी हरिशंकर साहब ने ये बोला कि यहाँ पे जो सबवे है इसको कोई डेमोन्स्ट्रेट करवाना पड़ेगा कि एक एवरेज पर्सन की इंटेलिजेंस के हिसाब से वो कंफ्यूज्ड नहीं होगा आपके गुड्स में और दूसरे गुड्स में। ओके, जिस तरीके से वो नाम पढ़ सकता है वो पढ़ेगा और वो उसी हिसाब से लेगा। पर इसी दौरान यहाँ पे आप कह सकते हैं सुप्रीम मतलब कोर्ट ने ये भी बोला कि सबवे साहब जो आप बात कर रहे हैं इसकी अपनी रेपुटेशन की जो बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कोई भी अगर आदमी जो पढ़ सकता है चीज़ों को एवरेज इंटेलिजेंस के साथ भी इतना जानता है कि सबवे कैसे पढ़ा जाएगा और सबर्ब कैसे पढ़ा जाएगा, तो कोई आदमी इतना कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि वो सबवे की जगह सबर्ब में घुस जाएगा सिर्फ ये समझ के कि वो कंफ्यूज होगा नाम से। ओके, इस बात को सुप्रीम मतलब कोर्ट ने, बेसिक हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है। अब सबवे ने इसको लेके यहाँ पे आर्ग्यू करा कोर्ट में। सबवे क्या बोलता है कि जो ब्रांड नेम है और जो आप कह सकते हैं लोगो है सबर्ब का, ये पूरे तरीके से डेसिटिवली सिमिलर है सबवे से, और जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड येलो का वो सबर्ब आप कह सकते हैं रहता है, जो है उसका कॉम्बिनेशन सबर्ब का वो ग्रीन एंड येलो ही है, जो कि आइडेंटिकल है किसके, सबवे के ट्रेडमार्क से। जनवरी 2022 के अंदर सबर्ब ने ऑफर किया था चेंज करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे साइनेज भी करा था। साथ ही उन्होंने यहाँ पे जो सैंडविच थे उनका नाम वेजी डिलीशियस और आप कह सकते हैं सब ऑन अ क्लब इस तरीके से नाम रखा था। ओके, टू वेज लोडेड रेगुलर, और यहाँ पे टॉर्टा क्लब जो है इसके नाम पे रखा गया। ये बात इन्होंने बोली। जो सबर्ब है इसने भी आर्ग्यू करा सबवे से कि वेल नोन ब्रांड नेम है दोस्तों, कंज्यूमर जो है वो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए और वे सबवे की जगह वो घुस जाए कहाँ पे, सबर्ब में। इतना तो कोई नहीं होता है, ये बात इन्होंने बोली। अब डिसीजन यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आता है जहाँ पे 26 पेज का वर्डिक्ट पूरा बताया गया, जहाँ पे उन्होंने हर एक बात बताई। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सब वर्ड है ओके ये कई जगह पे यूज़ हो सकता है, एब्रीविएशन है दोस्तों, सबमरीन में भी यूज़ करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप अगर इन पे सबर्ब पे लगाएंगे तो आप कहाँ कहाँ पे उनका वो लगाएंगे, ये बात उन्होंने बताई। ओके, साथ ही उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं सैंडविच के बारे में बताया कि 6 से लेकर 9 इंच तक की लेंथ में कोई भी सैंडविच हो सकता है। जनरल पब्लिक के पास इतनी कॉमन नॉलेज है कि उसे कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, इस बात को इन्होंने यहाँ बोला। ओके, हाईकोर्ट ने यहाँ भी सब साथ में बोला कि जो सब वर्ड है वो कॉमन है दोनों के लिए ही। ओके, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा पब्लिक यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी और सब वे की जगह यहाँ पे लोग सबर्ब में जाने लगेंगे और सामान खरीदने लगेंगे। इस बात को इन्होंने यहाँ पे बोल के इस पूरे केस को ख़त्म किया। ओके, तो आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या पूरा केस था कि किस तरीके से सबवे ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं टाइम लगाया किसका, कोर्ट का, और आप कह सकते हैं हार गया। लेकिन एक तरीके से अगर आप मानेंगे तो सबवे ने जो केस किया था वो उसके खिलाफ ही चला गया। कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं सबवे के हित में बात नहीं हुई। हित की क्या बात करें, बात ही अलग, बिल्कुल अलग थी। जैसे कि आप मान लीजिए उन्होंने गलत ही बोला कि भाई सबवे है सबर्ब है तो कहाँ कहाँ लगा देंगे आप लोग, कितने सारे आप कह सकते हैं वर्ड होते हैं। सबमरीन हो गया, जैसे कि कोर्ट ने यह बताया, तो सबमरीन भी हो गया तो सबमरीन पे भी केस लगा देंगे ऐसे तो सबवे वाले, और उसके साथ भी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे जो फैसले थे वो वहाँ लिए गए। ओके, और अब हमें पता लग गया कि आखिर जो जनता है वो कन्फ्यूज नहीं होगी सबर्ब में ना सबवे में। अगला दोस्तों आता है जो हमारा वो है हाकूपत्रा। देखिए दोस्तों बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने थर्सडे को डिस्ट्रीब्यूट करे काफ़ी सारे हाकूपत्रा। किन लोगों को, ये दिए गए 5 फैमिलीज ऑफ बंजारा, ओके, लंबानी कम्युनिटी को, जो कि एक नोमैडिक शेड्यूल्ड कास्ट है, बेसिकली एससी ग्रुप में आती है। एक पूरा यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया था बाय दी कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट एट दी मालखेड़ कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बता दूं कि इन टोटल अब तक 50,000 फैमिलीज़ को आप कह सकते हैं ये जो लैंड के टाइटल डेट्स हैं ये दे दिए गए हैं। ओके, और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं दिन होता है कम्युनिटी के लिए।
अभी डेड्स और बेनिफिशरीज होते कौन है? देखिए, जो हाकू पात्रा होता है या फिर टाइटल डेड कह लीजिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि एक व्यक्ति है जो कि ओनर है किसी लैंड या प्रॉपर्टी का, और वो उसके तौर पे मतलब उस लैंड और प्रॉपर्टी के हिस्से में बैंक लोन ले सकता है या फिर कोई जमीन खरीद और बेच भी सकता है। जो लंबानीज होते हैं दोस्तों, वो एक नोमैडिक पीपल होते हैं, उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ऑफ दी कल्याणी कर्नाटका रीजन से, नॉर्थ कर्नाटका में दोस्तों। ओके, अब उनको यहाँ पे ये दिया गया था। 2017 में दोस्तों कांग्रेस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ओके सिद्धारमैया ने पास किया एक लॉ, जहां पर उन्होंने ओनरशिप दी हाउस की टू द, आप कह सकते हैं जो वहाँ के एग्रीकल्चर लेबरर्स थे उनको, कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छे तरीके से घर में रह सकें। ये बोला गया कि यहाँ पे बेनिफिट मिला 2 लाख लोगों को जो कि लंबानी आप कह सकते हैं हैबिटेशन के साथ रहते हैं। साथ ही और भी अलग अलग यहाँ पे सेटलमेंट्स किए गए ऑफ दी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे कुरु भारतीस हो गया, हदीस हो गया और पल्याज हो गया। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने 300 हैबिटेशन ऑन गवर्नमेंट लैंड की बात करी, उनको कन्वर्ट किया गया इनटू द रेवेन्यू विलेजेस। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे 2009 के अंदर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके चीफ मिनिस्टर सीएम साहब बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने लॉन्च किया था कर्नाटका ठंडा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, जो की बात करती है डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी 3395 ठंडाज की। उनको फंड भी दिया गया और उनके लिए यहाँ पे काम भी करे गए। अब इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या निकल के आता है, ये सब करने से फायदा क्या, पॉलिटिकली क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जेडीएस लीडर जो हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमार स्वामी ने यहाँ पे पीएम साहब से कहा कि भाई वो खुद मतलब उन्हें बुलाया कि डिस्ट्रीब्यूट करें, आप कह सकते हैं हाकू पात्रास को, ओके, ये टाइटल डिस्क को देने की बात कही है। और ये मैं बता दूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय दी एमएलएस, पर इस बार यहाँ पे पीएम साहब को बुलाया गया। इसको लेके भी यहाँ पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म आया था कि फंडिंग वगैरह कैसे हुई है, ये सब बहुत सारा हुआ कुछ। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था दोस्तों डीड्स का बाय दी मोदी हिमसेल्फ, ये हमें बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है क्योंकि अभी वहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। पीएम साहब यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार इस बार विजिट कर चुके हैं मंथ में, जहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं जब पहली बार किया था स्टार्टिंग में ही आप कह सकते हैं वहाँ पे इनॉग्रेल होता है, ओके, बेंगलुरु मसूरू एक्सप्रेसवे का और नई मेट्रो लाइन का और एयरपोर्ट जो है दोस्तों उसका भी, जो कि कहाँ पे शिवमोगा में खुला है, तो उसका भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया इन्होंने। ओके, जो एफर्ट्स हैं दोस्तों टू दी वू और कंसोलिडेट किया है सपोर्ट ऑफ दी SC/ST कम्युनिटी का, वो हमें यहाँ पे देखने मिला, कंपनसेट मिला उनके लिए। और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिवीजन होता है बीजेपी लिंगायत सपोर्ट बेस का, वो भी इन्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सपोर्ट की बात है और आप कह सकते हैं कांग्रेस के आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट करवाने के लिए कि वो लोग मदद करते हैं तो हम भी मदद करते हैं, इस तरीके से इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करे गए हैं। फायदा भी हो रहा है लोगों को ज़मीनें मिल रही है, लोग लोन्स वगैरह लेते हैं, तो ये एक तरीके से बेनिफिट भी दे रहा है। लेकिन अभी क्या है, भारत देश में 2023 में इलेक्शंस होने वाले हैं, ओके, और इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ गया आपको कि हाकू पात्रा किस तरीके से यहाँ पे कौन है और ये जो टाइटल डीड्स होते हैं ये फायदे कैसे देते हैं। एंड दोस्तों आज का हमारा लास्ट आर्टिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं विमेन इन कमांड रोल्स के बारे में। कि आखिर अब यहाँ पे बता दूं कि 108 विमेन ऑफिसर्स आएंगी आर्मी के अंदर और वो एसेट करेंगी। उन्होंने यहाँ पे क्लियर करी है रैंक ऑफ कर्नल, ओके, सिलेक्शन गेट से, और ये आप कह सकते हैं आने वाली हैं कब, जनवरी 22 में। एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनको यहाँ पे बोला गया कि ये एलिजिबल हैं टू कमांड यूनिट या फिर ट्रूप अपने ही आप कह सकते हैं रिस्पेक्टिव आर्म्स और सर्विसेज में, और ये पहली बार होने वाला है। टोटल में दोस्तों यहाँ पे 244 वुमेन ऑफिसर्स हैं जो कंसिडर करी गई हैं फॉर द प्रमोशन अगेंस्ट दी वैकेंसी फ्रॉम द बैच 1992 से लेके 2006 के बीच में, ओके, इन आर्मी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं इनको ये रैंक दी जाएगी। देखिए दोस्तों 80 वुमेन तक, मैं बता दूँ थर्सडे इवनिंग तक 80 ऑफिसर जो हैं वुमेन ऑफिसर्स उनको क्लियर कर दिया गया और उन्हें रैंक यहाँ पे दे दी गई कर्नल की। इससे पहले उनकी रैंक थी लेफ्टिनेंट कर्नल की, तो अब उन्हें यहाँ पे कर्नल की रैंक दे दी गई है। ओके, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स थी ये चालू होगी थी 9 जनवरी को और अब थर्सडे को यहाँ पे कह सकते हैं वो चीज़ें कंप्लीट होगी। ओके, प्रमोशन बोर्ड जो है दोस्तों वो आप कह सकते हैं हर दिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैच में आता है, वहाँ पे आप कह सकते हैं स्टार्ट किया गया था 1992 के बैच से, फिर सेम डे पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि किनको प्रमोट किया जा रहा है किनको नहीं किया जा रहा है। हर एक ऑफिसर को यहाँ पे 3 चांस देते हैं प्रमोशन के लिए, फिर उनका रिव्यू होता है और फिर 3 दिन के अंदर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाता है रिजल्ट का। अब ऐसी डेवलपमेंट हो क्यों नहीं या फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए पहली बात ये बता दूं मैं कि ग्रांट जो वुमेन्स को यहाँ पे ग्रांट करी गई है ऑफिसर्स को, वो पार्टली है कि वो काउंटर पार्ट कर सकें मिल्स को। पहले भी यहाँ पे आप कह सकते हैं काम ये था, पर एक लिमिटेड पीरियड करियर में। फोर्स में दोस्तों वुमेन को बहुत लिमिटेड पीरियड करियर दिया जाता था, वहाँ पे कोई प्रमोशन आप कह सकते हैं एवेन्यूज नहीं थे वुमेन ऑफिसर के लिए, ना वो कर्नल बन सकती थी, कुछ नहीं था, कमांड वगैरह तो बहुत दूर की बात थी। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं लेकिन बस एक जगह आप कह सकते हैं कर्नल रैंक मिलती थी पहले, जो कि आपकी
पहली थी आपकी 2 ब्रांच में, जज एडवोकेट जनरल में, ओके, और दूसरी थी आपकी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर। और ये दोनों आप कह सकते हैं परमानेंट कमीशन में लाए गए 2008 में। जो स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों, उसको यहाँ पे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव देखा जाता है नेचर में, और ये प्योरली कमांड करेंगे आप, मतलब प्योरली कमांड नहीं कर रहे होते हैं ये अपॉइंटमेंट अपने ऑफिसर कमांड टूल्स को ऑन द ग्राउंड। ये बात भी यहाँ बताएगी। जो सुप्रीम कोर्ट है इसने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि ग्रांट करें परमानेंट कमीशन टू विमेन आर्मी ऑफिसर, फरवरी 2020 के अंदर ये बात आई, ओके। और उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है प्रमोशन का विमेन ऑफिसर्स के लिए हर एक स्ट्रीम में, एक्सेप्ट जो प्योर कॉम्बैट आर्म्स है वहाँ पे नहीं मिल सकता इन्हें, बाकी हर जगह मिलेगा, ओके। अब विमेन कंडक्शन की बात करते हैं आर्मी में, वो 1992 से शुरू हो गया, लेकिन जो प्रमोशन वाली बात आती है वो इतनी देर में क्यों आई? देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, जो ऑफिसर है आर्मी में वो प्रमोट होते हैं रैंक ऑफ दी कर्नल तक, ओके, सर्विंग में, और ये लगभग टाइम लग जाता है उन्हें 16 से 18 साल के बीच में, ओके। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ वो अचीव कर पाते हैं। विमेन ऑफिसर को यहाँ पे आपके साथ इंडक्ट करा गया था आर्मी में, और इंडक्ट किया गया बाय दी शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा इन 1992 में। और उस टाइम पे यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो चॉइस थी वो परमानेंट कमीशन की उस टाइम पे नहीं ली गई थी, पर 2 जगह बस जैग में और आर्मी जो एजुकेशन कॉर्प्स है यहाँ पे था उनको कि उनको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे वो परमानेंट कमीशन बनती हैं 2008 के अंदर। और भी यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज थी, आर्म्स और सर्विसेज, जैसे कि विमेन जो है वहाँ पे कोई परमानेंट कैडर के तौर पे नहीं आती थी और उन्हें रिटायर होना पड़ता था अपने उस जो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म का पीरियड है वहाँ के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर जो दिया था वो क्या ऑर्डर दिया था, 2019 में आर्मी जो है वो चेंज करता अपना रूल अलाउइंग शॉर्ट सर्विस कमीशन की विमेन ऑफिसर्स को कि वो ऑप्ट कर सके परमानेंट कमीशन, जिनकी भी सर्विसेज दोस्तों हुई है उनको, और उनको यहाँ पे रिटायर बुलाया गया कि उनकी रिटायरमेंट 14 साल के बाद हो सकती है। ये दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पे अप्लाई किया गया था जो भी ब्रांच बैचेज आते हैं वुमेन ऑफिसर्स के और जो स्टार्ट होंगे जिनका करियर 2020 में, उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ करी गई। काफ़ी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दोस्तों निकल के आता है फरवरी 2020 में, जहाँ पे परमानेंट कमीशन की बात करी गई वुमेन ऑफिसर के लिए, वो भी एक आप कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। अब आखिर एग्जैक्टली कौन सी कमांडिंग यूनिट को ये लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कमांड करने वाले हैं। जैसे ही एक बार ये लोग कर्नल की तरफ प्रमोट हो जाते हैं तो एक ऑफिसर यहाँ पे एलिजिबल रहता है कि वो कमांड ट्रूप्स को डायरेक्टली आर्मी के अंदर यहाँ पे कमांड करेगा, एक्नॉलेज करेगा, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के थ्रू पे ऑफिसर जो है वो काम करने वाला है। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं बात करी गई है उसके अंदर कंसिडर किया गया इन्हें कोवेटेड अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई और रैंक नहीं है। इसके जो आप कह सकते हैं हायर रैंक्स हैं जैसे कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल जो है वो ऑफिसर इंटरेक्ट नहीं करते डायरेक्टली विद द ट्रूप्स जो ग्राउंड पे होते हैं वो, तो कर्नल ऐसा आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ऑफिसर रहता है जो कि डायरेक्टली ट्रूप्स के साथ ग्राउंड पे ही बात कर रहा होता है, उसके ऊपर के जितने हो गए वो ग्राउंड पे बात नहीं कर रहे होते हैं। अब किस आप कह सकते हैं आर्मी पे सर्विसेज में वुमेन ऑफिसर कमांड यूनिट्स अलाउ कर गई हैं। वुमेन ऑफिसर को काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में अलाउ किया गया, जैसे कि होगी आपकी आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉप्स, कॉप ऑर्डिनेंस कॉप्स हो गया आपका, इंटेलिजेंस कॉप्स हो गया, इन सभी के अंदर इनको यहाँ पे मौका दिया गया कि ये सब यहाँ पे कमांड करेंगे। ओके, यहाँ पे बता दूँ इस टाइम पे एलिजिबल नहीं रहने वाली हैं कोई भी कॉम्बैक्ट आर्मी के साथ, जैसे कि कोई इन्फेंट्री होगी वहाँ पे, एक मैकेनाइज्ड यहाँ पे इन्फेंट्री जो है, और आर्मर्ड कॉप्स के लिए यहाँ पे जो आर्मी वो अलाउ नहीं करती है इस टाइम पे कि विमेन फाइटिंग वॉर्स में जाएं बॉर्डर में। ओके, इस बात को यहाँ पे इन्होंने बोला है। जो आर्मी है दोस्तों इसने यहाँ पे अभी रिसेंटली डिसीजन लिया था कि वो ओपन करेगी कॉप्स के लिए ऑफ आर्टिलरी, और एक कॉम्बैक्ट यहाँ पे सपोर्ट आर्म लेके आएगी टू वुमेन। ओके, अब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या बात माने, तो देखिए जो विमेन ऑफिसर्स हैं जिन्हें इंडक्ट किया गया है ऑल ब्रांचेस, चाहे वो आप कह सकते हैं नेवी हो उसकी हर एक ब्रांच में यहाँ पे इसे इंडक्ट किया गया है, और वो सभी एलिजिबल हैं परमानेंट कमीशन फ्यूचर में। जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे कमांड कर रही होंगी सोर बेस्ड यूनिट्स को, जॉइंट सर्विस को यहाँ पे, और वो एलिजिबल हैं परमानेंट कमीशन के लिए भी। ओके, शिप में भी कमांड करेंगी, एयर स्क्वाड्रन में भी ये लोग कमांड कर रही होंगी। अब कौन कौन सी यहाँ पे आप कह सकते हैं कितने नंबर में अगर हम देखें तो जो वुमेन है ये सर्व कर रही हैं इंडियन आर्मीड फोर्सेस को। जो आर्मी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं वुमेन है जो सर्व कर रही हैं 1705 होगी। उसके बाद हम बात करें तो हमारी एयरफोर्स में 1640, और सबसे कम है हमारी नेवी में लगभग 560 यहाँ पे जो वुमेन है ये सर्विस में है। ओके, और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने यहाँ पे अलाउ किया है विमेन को अपनी आप कह सकते हैं आर्मीज़ में, तो जितनी मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रशिया, इजराइल, इन सभी ने अलाउ किया है विमेन की कमांड पोजीशन आप कह सकते हैं अपने नेशनल आर्मीड फोर्स के अंदर। ओके, तो हर एक देश भी ऐसा काम कर रहा है, हमने भी अब ये चालू कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। एक नए मौके मिलेंगे लोगों को, यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है, और जो आप कह सकते हैं कैपेबल है उसको मौका मिलना चाहिए। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। आपका क्या राय है इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। पर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।